श्री राधे। आइए छठे स्कंध के तृतीय अध्याय पर विचार करते हैं। राजा परीक्षित को भी बड़ा आश्चर्य हुआ ये कहानी सुनकर। अजामिल ने पुत्र के लिए नारायण कहा और भगवान के दूत आ गए और यमदूतों को भगा दिया। तो परीक्षित कहते हैं यमस्य देवस्य न दंडभंग कुतश्च नरते श्रुतये पूर्वासित। आज तक कभी हमने सुना नहीं था कि यमराज के दिए हुए दंड में भी कोई व्यवधान आ सकता है, रुकावट आ सकता है। हाँ, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब सुखदेव जी कहते हैं अब यमराज के दूतों को भी बड़ा गुस्सा आया। भाई हम तो नियम के अनुसार गए थे, जो नियम हमें बताए गए थे उसके अनुसार गए थे। बड़ा अधर्मी था, विधर्मी था, नालायक, उसको लेने के लिए गए थे। क्या एक बार नारायण शब्द बोल दिया कि आ गए विष्णुदूत। सीधे भगवान यमराज के पास गए, सीधा कहते हैं कि जी इस संसार में शासक कितने हैं। हम तो सोच रहे थे कि आप ही शासक हैं। धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाले केवल और केवल धर्मराज यमराज ही हैं। परंतु कि यहाँ तो बहुत सारे शासक निकल गए। और अगर अधिक शासक हैं तो किसकी बात मानी जाए और किसकी बात न कश्यपा किसकी बात माने किसकी बात न माने। हम तो ये समझते हैं कि केवल धर्म अधर्म का निर्णय देने के लिए स्वर्ग भेजने और नरक भेजने का काम केवल आप ही करते हैं। अथस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणां अधीश्वर। सारे प्राणियों के अधीश्वर स्वामी आप ही हैं। परंतु हमारे सामने एक घटना घट गई। अजामिल को लेने हम गए थे आपकी आज्ञा से और उसको खींच रहे थे। उसके मुंह से नारायण शब्द निकला और इतने में देवदूत आ गए, विष्णुदूत आ गए और हमें मना कर दिया। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य हो गया कि आपकी आज्ञा का भी कहीं जो है उल्लंघन हो जाता है। जब इस प्रकार से आवेश में आकर अपने स्वामी से कहा, किसने? यमदूतों ने। तब यमराज मुस्कराते हुए कहते हैं देखो मुझसे परे भगवान है। परो मदन्यो जगतस्तस्तुतस्य, यानी जंगम और स्थावर उन सब से ओतम प्रोतम पटवत यत्र विश्व। सारा विश्व उन्हीं भगवान में ओतप्रोत है। जैसे कपड़े के हर कण में धागा है, कपड़े के हर कण में धागा है, वैसे ही विश्व के हर कण में भगवान की सत्ता है, वही है। और इसलिए तो तस्यात्म तंत्र से हरे रधिशितु परः मायाधिपते महात्मन। तो उनके दूत घूमते रहते, किसके? भगवान विष्णु के दूत भी घूमते गंजराते हैं। भगवान के जैसा रूप चलाकर लेकर घूमते रहते हैं कि कहीं भगवान का भक्त तो दुख नहीं पा रहा है, भगवान के भक्त को कहीं कष्ट तो नहीं मिल रहा है। ये देखते हुए भगवान के विष्णु के दूत घूमते रहते हैं। चरंत मद्रूप गुण स्वभावा। अच्छा, तो कहते हैं अब रही बात धर्म की। धर्म तो जो भगवान ने कहा वही धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म तो साक्षात भगवान ने, नारायण ने, विष्णु ने जो कहा वही धर्म है। और धर्म को वास्तविक रूप में न तो ऋषि जानते हैं, न देवता जानते हैं, न सिद्ध जानते हैं, न असुर जानते हैं, न मनुष्य जानते हैं। विद्याधर आदि की तो बात ही अलग है। अब यहाँ पर 12 व्यक्तियों का नाम लेते हैं यमराज, जो धर्म के तत्व को जानते हैं। ये 12 व्यक्ति हैं जो धर्म के रहस्य को जानते हैं। कौन कौन से हैं देखिए आप। स्वयंभू ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, शंभु शंकर हैं, कुमार सनकादि कुमार है, कपिल हैं, मनु जी हैं, स्वयंभू मनु हैं, प्रहलाद जी है, जनक जी हैं, भीष्म है, बलि है और व्यासपुत्र सुखदेव जी हैं और वयम हम यमराज धर्मराज। ये 12 ही
हैं द्वादशैते दिविजानीमो धर्मम भागवतम भटा। केवल और केवल हम 12 व्यक्ति हैं जो धर्म के रहस्य को जानते हैं। तो इसलिए हैं तुम लोग चिंता मत करो। अब अंत में कहती है देखो, अब आज से सावधान हो जाओ, जिसके मुंह से भगवान का नाम निकल गया उनके बगल में झांकना भी नहीं। कौन कह रहे हैं? धर्मराज यमराज अपने दूतों से कहते हैं तांडोपसीदत हरे गदयाभिगुप्ताम नैषां भयं न च भयः प्रभवाम दंडी। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्तों की रक्षा भगवान का सुदर्शन चक्र और भगवान के दूत करते हैं। इसलिए तांडोपसीदत उनके बगल में भी नहीं जाना, क्योंकि हरे गदया अभिगुप्तम भगवान की गदा उनकी रक्षा करती है और उनके मालिक हम नहीं है। तेषाम न भयम न भयः, न तो हम मालिक है न ये काल भी उसका मालिक है। भय माने काल, काल भी उसका मालिक नहीं है, उसको दंड देने में काल भी समर्थ नहीं है। तो फिर किसको ले आए? बड़ी समस्या, यमदूतों को बड़ी समस्या। किसको ले आए? गजब के 2-3 श्लोक है, आप देख लें आप। तानानयध्वमसतो विमुखान विमुकुंद पादारविंद मकरंदरजादजस्रम। जिन्हों के मुख से भगवान के चरण कमल का उच्चारण कभी न हुआ हो, हैं? तो ऐसे जिनके मुंह से भगवान का नाम कभी न निकला हो उनको ले आओ। और दुख कहते हैं जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिसके जीव ने कभी भगवान के गुण और नाम का उच्चारण नहीं किया। चेतश्च न स्मरति यच्चरणारविंदम। जिसके चित्त ने भगवान के चरणारविंद का कभी चिंतन न किया हो। कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि। जिसने भगवान श्री कृष्ण को जिसके सिर ने एक बार भी प्रणाम न किया हो, भगवान के विग्रह को प्रणाम न किया हो, तान आनयध्व उन दुष्टों को ले आना। असतः विष्णु कृत्यान जो विष्णु कर्तव्य से विमुख हैं ऐसे लोगों को ले आना, जिन्होंने के मुंह से एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण हो गया, उनसे उनके पास फटकना भी नहीं। ऐसी सलाह देते हैं साक्षात यमराज धर्मराज अपने दूतों को। तो ये यमदूतों का और यमराज का संवाद अत्यंत पठनीय है। यहाँ पर एक एक शब्द मननीय है। बहुत रोचक कथा है, प्रेरणादायी कथा है। जय जय श्री राधे।